हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनटेक्स। यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग सिखाते हैं बहुत आसान वे के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि डेटा बाइंडिंग क्या होता है कॉटलिन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट लिया था, उसके बाद कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट की। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसा जब एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन होता है, ब्लैंक एक्टिविटी ओपन होती है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है बिल्ड ग्रेडल जो है मॉड्यूल लेवल जो रहती है बिल्ड ग्रेडल, तो उसको हमें चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर जैसा मैंने ये ऐड किया है बिल्ड फीचर्स डेटा बाइंडिंग ट्रू, तो इससे हमारे प्रोजेक्ट में डेटा बाइंडिंग ट्रू हो जाती है, हम डेटा बाइंडिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये करने के बाद हम डेटा बाइंडिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जो मेजर चेंज किया है वो जो XML फाइल होती है उसके अंदर किया है। एक लेआउट टैग ऐड किया है, और लेआउट टैग के अंदर जो भी हमारा डिज़ाइन रहता है, जो भी कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ करते हैं हम या फिर लीनियर लेआउट यूज़ करते हैं, तो उसे यहाँ उसको लेआउट के अंदर लेआउट टैग जो होता है उसके अंदर हमारे को डाल देना पड़ता है। उसके बाद जो है, अगर ये लेआउट अगर हमने नहीं लिखे तो हमारे को जो एक्टिविटी जो होती है उसके अंदर हमें ये नहीं मिलता है। जो बाइंड मेन बाइंडिंग जो है एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, ये ऑप्शन हमें अवेलेबल नहीं होता है। जैसा कि आपको मैं करके बताता हूँ। मैं इसको जो हमारा लेआउट है उसको कंस्ट्रेंट लेआउट है उसको इसके बाहर रख देता हूँ जो लेआउट है उसके, और इनको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और ये लेआउट निकाल देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने जैसा ये चेंज किया तो उसके बाद हमारे को यहाँ पर ये एरर आना स्टार्ट हो गया, मे एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। तो हमें क्या करना है, हमारे को ये जो है ये जो टैग है हमारा कंस्ट्रेंट, इसे लेआउट के अंदर ऐड करना है। ये लेआउट टैग जो है इसके अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट जो है हमारा इसे डालना है, और इसको हमें लेआउट के अंदर रखना है। तो अभी देख सकते हो आपके यहाँ पर से भी ये एरर चले गया है। तो सबसे पहले हमें अब ये क्या है, ये जो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग क्या है ये देखते हैं। तो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग जो है ये हमें मिलती है, जो हमारा नाम होता है क्लास का मेन एक्टिविटी, तो इसका ही उल्टा हो जाता है एक्टिविटी मेन, और आगे इसके बाइंडिंग लग जाता है। उसे हमने क्या किया, एक वेरिएबल बाइंडिंग में रख दिए, और उसके बाद यहाँ पे हमने उसको बताया कि हाँ, सबसे पहले जो हमारा डेटा बाइंडिंग हम यूज़ क्यों करते हैं। तो डेटा बाइंडिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हम जैसा ये जो पुराना मेथड था सेट कंटेंट व्यू, ये जब लेते थे तो उस टाइम पे क्या होता, जो पेज जो रहता, जो XML पेज रहता, ये बार बार रिफ़्रेश होते रहता ऑटोमेटिक। तो उससे जो ऐप है वो स्लो हो जाता। तो वो स्लो नहीं होना इसलिए हमने क्या, हम बाइंडिंग डेटा बाइंडिंग यूज़ करते हैं। तो बाइंडिंग इज इक्वल्स टू डेटा बाइंडिंग सेट कंटेंट व्यू, ये जो है इससे हमने ये जो लाइन थी हमारी उससे रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर हमारे को हमारा व्यू मिल गया है, जो लेआउट जो है वो आ गया है बाइंडिंग के अंदर। और फिर सिंपली हम लोग पहले क्या करते थे, जो भी नाम है उसको डिक्लेयर करते थे, फिर सेट गेट गेट फाइंड व्यू बाय आईडी कर कर हम हमारे को अगर से ये यूज़ करना है एडिट टेक्स्ट, तो उसको फाइंड व्यू बाय आईडी करके लेके आते थे, और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर कोई भी चीज़ यूज़ करते थे। तो अब ऐसा हो गया, बाइंडिंग के आने के बाद हम नॉर्मली बाइंडिंग, और ये हमारी आईडी है ईटी नेम, तो एडिट टेक्स्ट नेम है ये। तो यहाँ पर जो है उसको हमने ये था डैश लिखे थे यहाँ पर, तो उसके बदले में यहाँ पर क्या हो जाता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। अगर नॉर्मल लिखे तो वो आ जाता है, और उसके बाद हमने उसका जो इवेंट है वो ट्रिगर कर दिया। और बाइंडिंग डॉट अप्लाई, ये जो है बाइंडिंग डॉट अप्लाई, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बाइंडिंग डॉट टीवी
जो टेक्स्ट व्यू की आईडी है वो डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू बाइंडिंग डॉट ईटी नेम डॉट टेक्स्ट। तो अब क्या होगा, एक तो ये भी चीज़ लिख सकते हैं हम लोग या ये भी ले सकते हैं। तो जैसा ही टेक्स्ट चेंज होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, तो जैसा ही टेक्स्ट चेंज होगा आपको मैं बताता हूँ। इसके अंदर रन करके ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर मैंने क्या किया, जॉन जैसा मैं टाइप कर रहा हूँ वैसा नीचे भी वो चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, एडिट टेक्स्ट के अंदर मैंने जो टेक्स्ट था उसकी जो वैल्यू है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, उसके टेक्स्ट को चेंज कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप डेटा बाइंडिंग यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। या फिर बाइंडिंग डॉट अप्लाई, फिर यहाँ पर आपको बार बार बाइंडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों भी जो है तरीक़े वो सही है। तो आपको जो यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो कि क्या चीज़ आपको नहीं समझी इसके अंदर। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में कोई भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा, तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और हमें सब्सक्राइब करिएगा। हम ऐसे ही और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। हम आगे चल के कॉटलिन MVVM भी लेकर आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम एक इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाले हैं। तो एक आपको समरी दे देता हूँ मैं, जो बाइंडिंग है वो यूज़ क्यों करना है, क्योंकि जो जब हम नॉर्मल उसको इम्प्लीमेंट करते हैं सेट कंटेंट व्यू बोलकर, तो उस टाइम पे क्या होता है, पेज जो है वो बार बार रिफ़्रेश होता है। उस रिफ़्रेश से आपका ऐप जो है वो स्लो हो सकता है। तो आपको वो ऐप को फास्ट करना है, तो उस टाइम पे आप डेटा बाइंडिंग यूज़ करते हो। और उसको डिक्लेयर वो किस तरह से करते हैं वही बता दिया मैंने। जो मेन एक्टिविटी है वो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग बोलकर नाम मिलेगा आपको। और जो बाद में आपको यूज़ किस तरह से करना है, बाइंडिंग डॉट जो भी आईडी रहती है आपने दी हुई उसे आपको लाना पड़ता है। जैसा हमने देखा था, बाइंडिंग डॉट ईटी नेम को हमने लेकर आए, उसके ऐड जो उसका टेक्स्ट चेंज इवेंट है उसको हमने लेकर आए। और उसमें जैसा वो चेंज हो रहा है तो वहाँ पर हमने वो जो टेक्स्ट व्यू है उसकी जो वैल्यू है वो ईटी जो एडिट टेक्स्ट नेम वाली जो वैल्यू है वो उसके अंदर रख दिए। तो आप देख सकते हो ये। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।